नमस्कार, मैं ज्योति अनोखे रिवाज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मौसम है त्योहारों का और कार्तिक माह के खास त्योहारों में बात न की जाए करवा चौथ की, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो करवा चौथ दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की मजबूती के लिए मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व से जुड़ी कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो इसको थोड़ा सा रूढ़िवादी बना देती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़े कुछ मिथकों और मान्यताओं की। करवा चौथ में करवा का अर्थ जल रखने के लिए बने मिट्टी के पात्र से है और चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। वैसे तो ये पर्व भारत का मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का है, लेकिन अब ये पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन विवाहित जोड़ों की रौनक देखते ही बनती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय के पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होता है और रात में चंद्रमा दर्शन के बाद खत्म होता है और इसे ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक स्त्रियों तक सभी महिलाएं बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ रखती हैं। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से करवा चौथ व्रत के कुछ नियम हैं, लेकिन आज के समय में सभी महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथाओं के हिसाब से ही व्रत रखती हैं और ज़्यादातर महिलाएं निराहार और निर्जल रहकर रात में चंद्रमा निकलने का इंतज़ार करती हैं। अब जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर रस्म, हर त्यौहार से जुड़ा कोई ना कोई इतिहास ज़रूर होता है, वैसे ही करवा चौथ से जुड़ी कथाएँ प्रमाणित तौर पर तो नहीं, लेकिन मान्यताओं में प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें इसी तरह के व्रत को करने की सलाह दी थी। इसके अलावा करवा चौथ के संदर्भ में सत्यवान सावित्री की कथा भी काफ़ी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के बाद जब यमराज उन्हें लेने आए तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को ना ले जाने की विनती की। जब यमराज ने मना किया तो सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब यमराज ने उन्हें कुछ और मांग लेने के लिए कहा और सावित्री ने अपने पति सत्यवान की संतान की इच्छा व्यक्त की। आखिर में यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा करवा चौथ का और रबी की फसल की शुरुआत का लगभग एक ही समय होता है। ऐसा माना जाता है कि ये त्यौहार अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना है। अब हमारे समाज में करवा चौथ से जुड़े कुछ मिथक भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि केवल निर्जल रहकर ही इस व्रत को पूरा किया जा सकता है और निर्जल रहकर व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती है। हालांकि ये सब केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है। प्राचीन समय में विवाह के बाद महिला का अस्तित्व केवल पति तक ही सीमित हो जाता था और परिवार के सदस्यों से भी उसे स्नेह तभी मिलता था जब उसका पति उसका सम्मान करे। इसी तरह त्योहारों की परंपरा में करवा चौथ त्योहार को महिला के अस्तित्व से बांध दिया गया। उसे यही सिखाया गया कि अगर उसके एक दिन निर्जल उपवास रखने से उसकी पति की आयु बढ़ती है तो उसे ये सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज समय बदल चुका है, नारी समाज में जागरूकताएं आई हैं और मान्यताएं भी बदली हैं, लेकिन करवा चौथ से जुड़ी मान्यताएं और महत्व आज भी महिलाओं के लिए उतना ही महत्व रखता है। विवाहित स्त्रियों के लिए समय बदलने के बावजूद भी इस व्रत का महत्व कम नहीं हुआ। आधुनिक समय में भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और कई जगहों पर पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को करते हैं और पारंपरिकताओं को नए स्वरूप में ढालकर दाम्पत्य जीवन की गरिमा का सम्मान करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसके साथ ही देहाती लेखक की ओर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले रविवार और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अनोखे रिवाजों का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।